अचानक से आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है और अब आप हॉस्पिटल में हो, वेंटिलेटर पर। आप क्या सोचोगे? कि शुक्रिया करोगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, या फिर रिग्रेट कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस दिमाग में ही गुजार दी और कभी जी ही नहीं। भगवान करे आपके साथ कभी ऐसा ना हो। पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये डे ड्रीमिंग आपकी दुनिया नहीं है। एक समय था तब मैं चैन से तक नहीं सो पाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे डे ड्रीम करने की आदत हो गई थी। एंड अगर मैं सो गई तो मेरी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी जो मैं अपने दिमाग में बना रही थी। और मुझे लत लग चुकी थी ये जानने की मेरी स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। इतनी हुई हुई अपने दिमाग में कि सुबह उठते ही फिर से वही सब कुछ सोचने लग जाती थी। इतना खोई हुई अपने दिमाग में कि सुबह उठते ही फिर से अपने दिमाग में घुस जाती थी। ना पढ़ाई करती थी, ना खुद की केयर करती थी। पूरा दिन बस हाथ से कब निकल जाता था यही नहीं पता चलता था मुझे। और मेरा दिमाग कभी शांत हो ही नहीं पाता था, जिस वजह से मेरे सर दर्द रहने लग गया था। मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च करा कि ये कल्पनाएँ, ये सिनेरियोज़ क्या हैं? पता चला कि ये सिर्फ़ कल्पनाएँ, सिनेरियोज़ नहीं हैं। ये मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग है, जिसे अत्यधिक दिव्य स्वप्न भी कहा जाता है। मुझे ये था। आप जो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा घूमने, ये वो नहीं है। ये एक डिटेल्ड मूवी है, बल्कि एक सीरीज़ है, जिसके कैरेक्टर आप खुद डालते हैं। और इस मूवी के आप मेन कैरेक्टर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो किसे नहीं पसंद है। क्योंकि अब आपको इसमें कोई भी नहीं गिना सकता आपकी कमियाँ, ना कोई बुली कर सकता है और ना ही कोई आपको लेफ्ट आउट फील करा सकता है। ये एक रोमांटिक, एडवेंचरस, थ्रिलर, रिवेंजफुल कैसी भी मूवी हो सकती है, आप जिस हिसाब से चाहें। ये जुआ खेलने की तरह है। आपको लगता है कि आप जीतने वाले हो, पर बल्कि आपके पास जो होता है, आप वो भी गँवा देते हो। आपका समय, एनर्जी, आपकी फैमिली, आपके लोग, सब कुछ आपके हाथ से चला जाता है। जो चीज़ आपने बस पढ़ाई या काम से बचने के लिए स्टार्ट करी थी, अब वो आपकी ज़िंदगी खा रही है। बुक्स खुली हुई, पढ़ा कुछ नहीं। धीरे-धीरे जो खुशी शुरुआत में मिलती थी, अब वो तक नहीं मिल रही। पर आप फिर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, क्योंकि असल ज़िंदगी बोरिंग है और इसमें आप एक डम्ब फेलियर हो, जो कौन ही देखना चाहेगा। कोई इस चीज़ के लिए आपको अवार्ड या पीएचडी नहीं देने वाला। आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ, आई एम सो क्रिएटिव एट विजुअलाइज़ेशन, पर आप अभी भी वही एवरेज इंसान हो, जिससे आप भाग रहे हो। आपके डे ड्रीम्स अदृश्य वैम्पायर की तरह हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी, लक्ष्य, आपके लोगों को के साथ संबंधों को, हर चीज़ को चूस लेता है और आपको इस नुकसान का पता तक नहीं चलता। आप भावनात्मक रूप से थके रह जाते, पर दिखता कुछ भी नहीं है बाहर, और भाग के आपको वो लाइफ कभी नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हो। आपकी ज़िंदगी और अकेली और खाली हो जाएगी। जिस खालीपन से आपने भागने की कोशिश करी थी, आप उसी में गहरा गिर रहे हो, बजाय इसे ठीक करने के। रिसर्च में पाया गया है कि एक एवरेज मेल एडेप्टिव डे ड्रीमर 4.5 घंटे दिन के सिर्फ डे ड्रीमिंग में गवा देता है। और इससे भी बुरा, पूरा दिन ही इसी में चले जाता है, जैसे कि मेरा जा रहा था। आपके डे ड्रीम्स एक अदृश्य वैम्पायर की तरह हैं, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी, संबंधों और लक्ष्य को चूस रहे हैं, और आपको इस नुकसान का पता तक नहीं चलता। आप भावनात्मक रूप से थके रहते हैं, पर बाहरी लेवल पर तो कुछ दिखता ही नहीं है। सबसे पहले 1 हफ्ते के लिए जर्नल करना शुरू करो, अपने डे ड्रीम्स का नहीं, बल्कि इस वजह से आपने ये डे ड्रीम्स करना स्टार्ट करा। क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप ट्रिगर हुए? क्या ट्रिगर था जिस वजह से आप ये करने लग गए? किन फीलिंग से आप भाग रहे हो? क्या आप बोर हो रहे थे?
तनाव में थे या फिर अकेले थे या फिर किसी के शब्दों की वजह से आप ये करने लग गए, ये सब जानना इसे खत्म करने की तरफ पहला कदम है। टाइम नोट करिए कि कितनी देर के लिए आप खोए हुए थे। आधा घंटा, 1 घंटा। जब ये नजर आएगा ना, तब आपको रियलिटी चेक मिलेगा। सपना किस बारे में था? सफलता, प्यार, बदला। इससे आपको कैसा महसूस हो रहा था? इससे आपको कैसा महसूस हुआ? कंट्रोल, खुशी, उत्साह। क्या ये आपको आपकी अधूरी ज़रूरतों के बारे में बताएगा, जिन्हें आप डे ड्रीम के ज़रिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? आपको डे ड्रीम करने के बाद कैसा लगा? गिल्टी, समय बर्बाद करने की चिंता, निराशा। आपकी असली भावनाएं क्या थी? ये बताइए। ये उस खूबसूरत सी सोच को उसके नेगेटिव परिणामों से जोड़ता है, जिससे आप इसका असली रूप देख पाते हैं, जो कि एक बीमारी, एडिक्शन है। 1 हफ्ते बाद आपके पास एक नक्शा होगा और आप पैटर्न देख पाएंगे कि आप कब डे ड्रीम करते हो, जब आप अकेले होते हो या किसी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो। ये अवेयरनेस आपकी ताकत है। ये एक ऑटोमेटिक आदत को एक वेयर चॉइस की तरफ ले जा, कॉन्शियस चॉइस की। और जब आपके पास ऑप्शन है तो क्यों ना एक बेहतर चॉइस करी जाए इस बार। आपका गोल इसे गुस्से से दबाना नहीं है, बल्कि इसे एक नई दिशा की ओर ले जाना है। जैसे ही आप इस लूप में फिर से जाने लगो, वैसे ही आपको स्टॉप चिल्लाना है, जिससे आप अनजाने में उस लूप से बाहर आ जाओगे। जब भी आपको लगे आप फिर से उसी लूप में जा रहे हो, तो आपको 5 4 3 2 1 मेथड यूज करना है। इसमें आपको अपने आउटर वर्ल्ड में 5 चीजें मेंशन करने जिन्हें आप देख सकते हो, 4 चीजें मेंशन करनी जिन्हें आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, 3 चीजें मेंशन करनी जिन्हें आप सुन सकते हो, 2 चीजें मेंशन करनी है जिन्हें आप स्मेल कर सकते हो, और 1 चीज जिसे आप टेस्ट कर सकते हो। ये करने से आप फोर्स हो जाते हो अपनी रियलिटी से जुड़े रहने के लिए, जिसकी वजह से अपने सिनेरियोज को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी आप डे ड्रीम्स में जाने लगो ना, तो अपने आप पे गुस्सा करने की बजाय अपने दिमाग को वापस इस रियलिटी में लाए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने आप जो भी काम कर रहे हैं उसको फील करिए और ज़्यादा उसे महसूस करिए। माइंडफुलनेस लाइए और एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मैं जा रहा था। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। आपको अपनी लाइफ के एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थानों को भरना है। आपको वो गैप्स ढूंढने हैं जो आपकी रियलिटी और डे ड्रीम्स के बीच का फासला है। क्यों आपको इमेजिनरी वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से भी अच्छा लगता है? प्यार, बोरिंगनेस, अकेलापन, वो क्या चीज है जो आपको चाहिए और आपके पास नहीं है? डे ड्रीमिंग करना आपकी कमी नहीं है, ये एक साइन है कि आपके अंदर कोई ट्रॉमा, कोई खालीपन या कुछ तो है जिसे वह भर रहा है, और बस वही चीज है जो आपको सही करनी है। अगर वो अकेलापन है तो आप अपने आप को फोर्स करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, उससे बाहर निकलने का, और दोस्त बनाने का, और लोगों से बातें करने का। अगर वह बोरिंगनेस है तो आप वो करो जो आपको पसंद है, वो चीज जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, आपको क्रिएटिव फील होता है, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कॉमिक रीडिंग, या सिर्फ रीड, कोई भी हैबिट। हाँ, इसमें आपका कीमती वक्त जाएगा जिसमें आपको होमवर्क कंप्लीट करना था, अपना ऑफिस वर्क, उस डेडलाइन को कंप्लीट करना था। पर रियलिटी तो ये है ना कि आप जब भी ये सारे काम करने बैठते हो, आप फिर से उसी लूप में घुस जाते हो, एंड एट द एंड आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सब कुछ मिस कर देते हो। तो इससे बेहतर ही है ना कुछ वही कर लिया जाए जो मुझे पसंद है। डे ड्रीम करने से बचने के लिए अपने दिन में बाहर टहलने के लिए, खेलने के लिए, जो आपको पसंद है वो करने के लिए समय दो। सोने के टाइम आप कुछ इमेजिन करने की बजाय ना अपने ब्रेथ वर्क पे ध्यान दो, अपनी सांसों को फील करो, क्योंकि उससे आप अपनी नींद में जा पाओगे, बजाय अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करने के, बजाय डे ड्रीम के लूप में फिर से घुसने के। अपने आप को अचीवर फील कराओ, बजाय पूरा चैप्टर पढ़ने के, एक चैप्टर पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, एक कदम एक बार में लो और रोज लो। सारा काम एक साथ जल्दी करने की बजाय छोटे स्टेप लो, जिससे आप उसे रोज कर सको, जिससे आप उस काम से भागने की भी सोचोगे नहीं, क्योंकि वो बहुत
छोटा है और आप उसे रियली कर भी पाओगे, कुछ अचीव भी कर पाओगे। अपने आप को ट्रैक करिए, रिवॉर्ड दीजिए कि आपने इतने दिन तक इसे लगातार कर पाए। इससे आपको और करने का मन करे। आप हो पाए तो एक थेरेपिस्ट से कनेक्ट करने का ट्राई करिएगा, जिससे आप अपने अंदर के बहुत सारी हीलिंग कर पाओगे, अपने अंदर की बहुत सारे ट्रॉमा को निकाल पाओगे। और अपने आप को रियलिटी चेक देते रहिए कि ये सिर्फ एक दिन या फिर एक हफ्ते नहीं हुआ है, इसे आप महीनों से कर रहे हैं और ये साल बनने वाला है या साल बन चुका है। और अगर आपने अभी भी अपने आप को रोका नहीं ना, तो आप फिर से और टाइम गवा दोगे, जो कुछ समय बाद आपको कुछ साल निकल गए हैं ये ऐसे नजर आए। अपनी जिंदगी के कीमती समय, महीनों और सालों को गवाओ मत। ये डिसीजन आपका है कि अब आपको और दिन तक ये कंटिन्यू करना है, कैसे खत्म करना है। डे ड्रीम रेगिस्तान के एक मृग तृष्णा मिराज की तरह है। आप जितना उसके पास जाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही दूर भागता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपकी रियलिटी आपसे दूर चली गई है, उन ख्यालों को पाने के लिए आप प्यासे ही मर जाते हैं, उस रियलिटी के भ्रम को पाने के लिए। अगर आपने इस वीडियो में खुद को पाया है, तो आप अकेले नहीं हैं। अपनी कहानियों को शेयर करने से आप उस नकली मुखौटे से निकल पाओगे। को अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आई एम गोइंग टू चेंज, मैं बदलूंगी, मैं बदलूंगा, बस यही काफ़ी है लिखने। एक दूसरे को सपोर्ट करिए और बढ़ावा दीजिए बदलने के लिए। इस कमेंट सेक्शन को आप एक दूसरे के लिए और सभी के लिए एक प्यारी सी दुनिया बना सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन को दोबारा से अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। अब आपको महसूस तो हो ही गया होगा कि डे ड्रीमिंग आपकी दुश्मन है। इस माया जाल से कहीं ना कहीं से तो निकलना शुरू करना होगा। जैसे मैंने अपनी रियलिटी बदली, और इस वीडियो से, मतलब मेरे हाउ आई लॉस्ट वेट वीडियो से, आप अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाना अभी से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत शुरुआत होती है, छोटी या बड़ी नहीं। और इसी के साथ राधे राधे। खुश रहिए, बदलते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।